हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम श्रीमद् भागवत के बारे में कुछ विषय जानेंगे, जैसे कि श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई है। श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति हुई है सबसे पहले तो प्रणव, जिसको ओम कहते हैं, वहाँ से गायत्री मंत्र आया। गायत्री मंत्र से चतुश्लोकी वेद, फिर वेद से वेदांत, वेदांत से उपनिषद, फिर उपनिषद से पुराण, पुराण से महाभारत, और महाभारत से श्रीमद् भागवत यानी कि पंचम वेद का उत्पत्ति हुई है। अब श्रीमद् भागवत का आविर्भाव का कारण क्या है, तो कह रहे हैं कि जो कलिहत जीव है उनको वे सारग्राही हैं, जो एसेंस है वो एक, इनको उनके पास धैर्य नहीं है, तो वो इसीलिए वो सारग्राही के अभाव में ही, निर्जास रूप में ही जो सब शास्त्रों के सार वस्तु क्या है उसी को बताने के लिए श्रीमद् भागवत का आविर्भाव हुआ है। दूसरा है स्पष्ट रूप से, ये सबसे पहले तो स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत प्रेम दान करने के लिए ही इसका आविर्भाव हुआ है। श्रीमद् भागवत का 3 सेशन है। एक तो सबसे पहले हुआ था सम्याप्रास आश्रम में, यह है बद्री का आश्रम सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर, जहाँ पे वक्ता थे वेदव्यास और श्रोता थे श्री सुखदेव गोस्वामी। दूसरा सेशन हुआ था भागवत का सुकरतल में। सुकरतल कहाँ पे है, ये अभी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है, गंगा के तट पे। यहाँ पे वक्ता थे सुखदेव गोस्वामी और श्रोता थे श्री परीक्षित महाराज। और थर्ड हुआ था नैमिषारण्य में, जहाँ पे गोमती नदी के तीर में, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, वक्ता है सूत गोस्वामी और यहाँ पे श्रोता है सोनकादि ऋषि। महाप्रभु यहाँ पे श्रीमद् भागवत की जो महिमा है, महिमा के बारे में थोड़ी सी छोटी सी एक कथा आती है कि महाप्रभु की जब रुचि परीक्षा दी गई, जब महाप्रभु के बाल लीला में जब रुचि परीक्षा चल रही थी, तो वहाँ पे महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत को गले से लगा आलिंगन कर लिया, और श्रीमद् भागवत की इसी से श्रीमद् भागवत का जो श्रेष्ठता है उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया। अच्छा, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि पृथ्वीते जत धर्म जत कथा धर्म नामे चले, भागवत कहे ताहा परिपूर्ण चले। यहाँ पे भी भागवत का ही श्रेष्ठता प्रतिपादन किया जा रहा है। वो भी यही कह रहे हैं कि पृथ्वी में जितनी भी धर्म चल रही है, धर्म के नाम पे जितनी भी कथा हो रही है, सब सारी कथा भागवत में ही कहा गया है। और क्या है, मनोधर्म बोलो चल कपट धर्म हो, सब धर्म का सार धर्म ही है भागवत धर्म। तो वो श्री अपने गुरु महाराज को कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि श्रीमद् भागवत की तरह और कोई ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, अमूल्य है ये। इसलिए प्रभुपाद भागवत का कोई सप्ताह कीर्तन तो नहीं किए थे उन्होंने, लेकिन उन्होंने 1 मास तक, 1 महीने तक श्रीमद् भागवत का उन्होंने कीर्तन किए थे। से और क्या से बहुत ऐसे ही प्रभुपाद को, सिर्फ प्रभुपाद नहीं, ऐसे ही बहुत आचार्यगण भागवत का कथा कीर्तन किए हैं। जैसे आजकल तो भागवत की कथा, भागवत का जो महिमा है वो कीर्तन हो ही रही है। स्वरूप दामोदर ने ब्राह्मणों को शिक्षा देने के लिए कह रहे, जाओ भागवत पढ़ो गया वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय करो वैष्णव चरण। ये भागवत पढ़ने के लिए आपको वैष्णव के चरणों में ही जाना पड़ेगा, वैष्णव के जो सद वैष्णव है उनके आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, तभी आप भागवत में क्या कहा गया है तभी हम जान पाएंगे। और अगर हम बिना अनुगत्य के अगर हम खुद ही भागवत पढ़ने लगेंगे तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। श्रीमद् भागवत में जितनी भी परंपरा है, यहाँ पे श्रीमद् भागवत में दिखाया गया गुरु शिष्य के परंपरा में ही ये भागवत जो है परिवेशन किया गया है। गुरु के निकट ही प्रणिपात परिप्रश्न सेवा के द्वारा ही अनुभव होता है कि इसमें क्या कहा गया है। और क्या श्रीमद् भागवत सुनने का फल क्या है, श्रीमद् भागवत सुनने का 2 फल है, एक तो है मुख्य फल और एक है गौण फल। जो मुख्य फल है, मुख्य फल क्या है, जो प्रेम रूप पंचम पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है, इसके ऊपर जो है प्रेम, इसको पंचम पुरुषार्थ कहा गया है। पंचम पुरुषार्थ यानी कि राधा कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्ति, यही हमारी वैष्णवों की सबसे बड़ी लालसा होती है, यही हमारा लक्ष्य है। और गौण फल क्या है, गौण फल है पाप नाश होगा,
चित्त की शुद्धि होगी, कर्म, ज्ञान और वैराग्य और कपटता से मुक्ति मिलेगी। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से क्या होता है, चित्त की स्थिरता बनती है और एक निष्ठा उत्पन्न होती है। और कली युग में ये श्रीमद् भागवत ही एक यज्ञ है, क्योंकि ये नाम यज्ञ जो है श्रीमद् भागवत में इसी यज्ञ के बारे में कहा गया है, जो कि कली काल में यही प्रतिष्ठा हो रही है इसी की। श्रीमद् भागवत के जो प्रतिपाद्य विषय है वो है स्वयं भगवान। अच्छा, श्रीमद् भागवत एक तो वैष्णव के स्थान में ही पढ़ना है, और श्रीमद् भागवत अगर हम जो वैष्णव नहीं है, अगर अवैष्णव के मुख से हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं तो ये शास्त्र में निषेध किया गया है। कह रहे हैं पद्म पुराण में कि अवैष्णवोद मुखद गिरणं पूतं हरि कथामृतम श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्पच्छिष्ट जथापयम। यानी कि अवैष्णव के मुख से श्रीमद् भागवत सुनना वैसे ही होगा जैसे कि एक सांप का उच्छिष्ट किया हुआ दूध। अगर सांप कोई दूध को उच्छिष्ट कर दे, अगर वो दूध पिएंगे तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बातें हम मर जाएंगे। तो अवैष्णव के मुख से श्रीमद् भागवत सुनेंगे तो हमारे भी वही हाल होगा जो दूध खाने से होगा। यानी कि हमें जो भागवत का जो मेन प्रतिपाद्य है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। अब आते हैं भागवत का जो द्वादश स्कंद है। ये द्वादश स्कंद ही भागवत का क्या है, भागवत श्री भगवान के एक एक अंग है। सबसे पहले है भागवत का प्रथम और द्वितीय स्कंद, ये श्री कृष्ण के पाददेश है। तृतीय और चतुर्थ स्कंद है भगवान के उरु। पंचम स्कंद है भगवान के नाभि। षष्ठ स्कंद है श्रीमद् भागवत के वक्षस्थल। सप्तम और अष्टम स्कंद है श्री कृष्ण के दो बाहु। नवम स्कंद है भगवान का कंठदेश। दसम स्कंद है ये मुखमंडल, जिसमें कि पंच प्राण मुख्य है। दसम स्कंद में जो रास पंचदायी है दसम स्कंद के, वो है पंच प्राण। एकादश स्कंद है श्री कृष्ण के ललाट और द्वादश स्कंद है श्री कृष्ण के मस्तक। ये भागवत के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी और भी है भागवत के विषय में कि भागवत को पारायण कैसे करना है, भागवत का किस दिन कौन सा अधिवेशन में क्या करना है, ये सब भी है। आज इतना ही तक है। हरे कृष्णा।